और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के और खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। बताया ये जाता है, कहने लगा है तो कंस क्या बताया नारद, तुम्हें तो पता है अभी तक इतना समय हो गया लेकिन मेरा काल नहीं मारा गया है। तुम्हारा काल नहीं मारा गया? बोले हाँ। कहने लगे हैं देवर्षि नारद, कंस इतने तुम भोले बने रहोगे तो एक दिन काल तुम्हारे पास आकर के और तुम्हें सामने ही खड़ा होके और दावा करेगा तुम्हारा मारने का, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और अभी तक तुमने हमें बता दिया होगा तो तुम्हारा काल मारा गया होगा, लेकिन क्या करें तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। ये बात जो सुनी है तो कहने लगे हैं कंस क्या बताए नारद, वैसे तुम ही एक ऐसे महात्मा हो जो हमेशा हमारे इतने सोचते रहते हो, कोई ना कोई उपाय सोचो। तो कहने लगे हैं नारद उपाय क्या है, तुमसे एक बात कहें। बोले कहो। कि तुम एक काम करो, एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। और ये तो तुम्हें पता है कि कमल के पुष्प हैं वो कालीदह में मिलते हैं। और एक धमकी लिख दो कि हमें जो कमल के पुष्प ला करके नहीं दिए तो एक एक वृंदावन के बच्चे बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल में डालेंगे। यदि जो फूल लेने जाएगा वो तो कालीदह में मारा जाएगा, क्योंकि कालीदह में कालिया नाम रहता है, उसके रहने से जहरीला बन गया। और जो नहीं गया कोई तो ये धमकी लिख दो कि वृंदावन में कोई नहीं गया फूल लेने के लिए तो एक एक वृंदावन के बच्चे बच्चे को हम जेल में डलवा देंगे। जब जेल में तुम्हारा काल आएगा तो या तुम मार देगा, बहुत सरल तरीका से मर जाएगा तुम्हारा काल। ये बात जब सुनी है तो तुम कंस कहने लगे हैं नारद, वैसे तुमने बात तो बहुत ठीक की है लेकिन एक बात कहें। बोले कहो। तो बोले हैं नारद अब तुम पत्र लिखो। तो कंस ने पत्र लिख दिया बाबा नंद के लिए, और वो पत्र लिखवाने के बाद में भेज दिया है। इधर बाबा नंद ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा है, बाबा नंद सोचने लगे हैं जब से हमारे श्याम गोकुल में आए हैं तब से कोई न कोई ये कंस ऐसा उपद्रव मचाता ही रहता है, कोई न कोई उपद्रव लगाता ही रहता है।
अब कुछ नहीं तो उसने ये पत्र भेजा है कमल के पुष्प ला करके दे। अब ये तो पता है कि कमल के पुष्प काली देह में मिलते हैं, जो काली देह में जाएगा बेमौत मारा जाएगा। लेकिन बात इस बात की है कि इसमें धमकी निकली है, और जो कमल के पुष्प ला करके नहीं दिए तो एक एक वृंदावन के बच्चे को कंस छोड़ेगा, जेल में जाएगा। जो हम जाएंगे काली देह में पुष्प लेने के लिए तो वहां मारे जाएंगे उस कालिया नाम के जहर से, और जो नहीं गए तो हमें जेल में डलवा देगा। उस समय हमें पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा तो वहां मारे जाएंगे, मरना तो है। बहुत हैरान है, बाबानंद खड़े हैं, आंखों से आंसू बहने लगे हैं। भैया यशोदा आई, बाबानंद कहने लगे हैं क्या बताएं यशोदा। इधर मैया यशोदा ने जब सुना है कि कंस ने काली देह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं, लेकिन बाबा एक बात है कि काली देह में तो कालिया नाम रखा है, उसके रहने से जल जहरीला बन गया है, जो भी जाएगा वो भी मौत मारा जाएगा। बहुत हैरान है, मैया यशोदा रो रही है, बाबा नंद भी रो रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया आए हैं, जैसे श्याम सुंदर को आते देखा तो मैया यशोदा बाबा नंद चुप हो जाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं भैया मुझे माँ का रोटी दे दे। और ये सुबोध कुमार यादव सनौर श्री अनार सिंह जो प्रधान जी के भतीजे हैं, तो नगला बल्लभ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 251 रुपए का हार हमारे पास में आया है, और 251 रुपए का हार परीक्षित महाराज के पास में, और एक पति महाराज को भी एक हार पहनाया है। हमारे समस्त स्टाफ को 11-11 रुपए से सम्मानित किया है सुबोध कुमार जी ने, और एक मुकुट एक पीताम्बर पहना करके हमारा सम्मान किया है, और परीक्षित महाराज एक पति महाराज का भी सम्मान किया है, जो वेंकटेश सिंह सनौर श्री शौकीन सिंह यादव जो ये भी प्रधान के भतीजे हैं, नगला बल्लभ के रहने वाले हैं, और कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन से सम्मानित किया है। हमारे समस्त स्टाफ को 11-11 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से कामना करते हैं दीर्घायु हो, समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। आने वाले समय में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 201 रुपए हमारे पास में श्रीमान फेहरू सिंह इसी नगला बक्सी के रहने वाले हैं, फेहरू सिंह जी की तरफ से 201 रुपए आए हैं। और 100 रुपए हमारे पास में अरविंद सनौर महेश सिंह इसी नगला बक्सी के रहने वाले हैं। एक पीपा राग घी का भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। और श्रीमान मुकेश सिंह उनकी तरफ से एक बोरी गेहूं आए हैं भगवान की कथा में। और 101
1 रुपए श्री किताब सिंह इसी नगला बक्सी के रहने वाले हैं और 50 किलो गेहूं देकर के भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। भगवान से हमारी आशा है। बोल गोविंद भगवान